नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। स्टेप बाय स्टेप मर्ज स्टैक और CSS ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए आज हम CSS लेवल 3 का प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने CSS बॉक्स मॉडल का इंट्रोडक्शन लिया था और बॉर्डर प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली समझा था। आज हम बॉक्स मॉडल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है जो किसी एलिमेंट के आउटर कॉर्नर को राउंडेड बनाने के लिए यूज होती है। सोचो आप एक फोटो फ्रेम बनाते हो तो शार्प कॉर्नर की बजाय हम राउंडेड कॉर्नर को ज़्यादा प्रोफेशनल और सॉफ्ट फील देने के लिए यूज करते हैं। हमने एक डिव एलिमेंट को हाइट और विड्थ इस प्रकार दी है और इसको हम चाहते हैं जो इसके कॉर्नर हैं ये वाले शार्प, हम इनके कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट टॉप राइट ऐसे इनको राउंड करेंगे। तो कॉर्नर को राउंड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं पिक्सल्स में या फिर हम करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज यूनिट को हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए हम पिक्सल में ही वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है, डिव एलिमेंट को सेलेक्ट किया है और फिर हम उसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखते हैं और फिर उसमें हम एक वैल्यू पास करते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल डायरेक्ट समझते हैं हमारे VS कोड में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक डिव एलिमेंट को लिखा हुआ है और एक H1 को लिखा हुआ है। ये हमारी पिछली वीडियो का ही कोड है और यहाँ पे हम style.css फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पिछली वीडियो का कोड लिखा हुआ है, मीन्स स्टाइल लिखी हुई है, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहले से एक बॉर्डर बॉटम लगा हुआ है, हम चाहते हैं चारों साइड का बॉर्डर आए, इसीलिए हम यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं और इसके अंदर हम जो वैल्यू पास करते हैं, मीन्स यहाँ पे हम विड्थ पहले पास करते हैं, फिर हम स्टाइल पास करते हैं बॉर्डर का, फिर हम कलर पास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बार के लिए ब्लैक लिख लेते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव। इसके हम पहले आउटपुट देख लेते हैं कैसे आ रही है। यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बॉर्डर आया है डिव एलिमेंट में वो डॉटेड आया है, तो इसको हम चेंज करेंगे स्टाइल को। यहाँ पे हम करेंगे सॉलिड। अब हम इसको करते हैं सेव, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड आ चुका है जो सिंपल होता है। जैसे हम चाहते हैं कि ये वाले कॉर्नर्स हैं ये वाले सब ये राउंड हो जाए, तो इसको राउंड करने के लिए हम प्रॉपर्टी लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। तो अब हम इसमें वैल्यू पास करते हैं पिक्सल्स में। जैसे हम पहले पास करते हैं 50 पिक्सल। अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हम रिफ्रेश किया और इसके जो कॉर्नर थे वो राउंड हो चुके हैं। किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर को राउंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ताकि वो हमें बॉक्स प्रोफेशनल फील कराए। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का भी एक शॉर्ट हैंड होता है, इसको भी हम लिखते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हमें ओनली टॉप लेफ्ट का या टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट का ही कॉर्नर राउंड करना है। इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार। हम चाहते हैं कि हमें ये वाला मीन्स टॉप लेफ्ट वाला ही कॉर्नर को राउंड करना है, बाकी सब हमें शार्प चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 50 पिक्सल और हमने जो ऊपर बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखी है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। नीचे जो हम टॉप लेफ्ट का राउंड कॉर्नर करने वाले हैं तो इसमें हम लिखेंगे बॉर्डर 50 पिक्सल और देन हम बाकी सबको 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल ऐसे इस तरह हम इसको दे देंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं टॉप लेफ्ट और ये हम वैल्यू पास करते हैं टॉप राइट और ये वैल्यू हम पास करते हैं बॉटम राइट और ये वैल्यू हम पास करते हैं बॉटम लेफ्ट। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टॉप लेफ्ट है वो राउंड हो चुका है और बाकी सभी कॉर्नर्स हैं वो शार्प दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बॉटम राइट का कॉर्नर राउंड करना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे वैल्यू को और यहाँ पे हम पास कर देते हैं 40 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका बॉटम राइट बॉर्डर है वो भी राउंड हो चुका है। तो इसी तरह हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए। अब बात करते हैं पैडिंग क्या होती है। पैडिंग एक एलिमेंट के कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होती है। सोचो एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें गिफ्ट को सेफ रखने के लिए हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं चारों तरफ, ताकि वो हमारा जो गिफ्ट है वो सेफ रहे
पैडिंग देने के लिए हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। पैडिंग लेफ़्ट मीन्स हमें लेफ़्ट साइड की पैडिंग चाहिए, जेकर हमें राइट साइड पैडिंग चाहिए तो हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। टॉप के लिए चाहिए तो इस प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं, और हमें बॉटम के लिए चाहिए तो हम इस प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डिव एलिमेंट के अंदर पैडिंग लेफ़्ट को 50 पिक्सल दिया है, मीन्स हमें जो डिव एलिमेंट है उसके जो लेफ़्ट साइड है वो हमें 50 पिक्सल चाहिए। तो हम चलते हैं VS कोड में ताकि आपको अच्छे से समझ आए, करते हैं प्रैक्टिकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिव एलिमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम इसका जो बॉर्डर रेडियस दिया है इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे हम पास करते हैं पैडिंग लेफ़्ट, और इसमें हम वैल्यू पास करते हैं 50 पिक्सल। हमें डिव एलिमेंट के लेफ़्ट साइड पैडिंग चाहिए 50 पिक्सल। अब हम करते हैं इसको सेव, तो हमारे ब्राउज़र में इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो जैसे आप यहाँ पे देखना, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इस साइड जो लेफ़्ट साइड है वो पैडिंग आ जाएगी 50 पिक्सल अराउंड। तो यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे डिव एलिमेंट के अंदर पैडिंग आ चुकी है। जो हमारा कंटेंट है वो बॉर्डर के 50 पिक्सल पैडिंग के स्पेस में आ चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला आ रहा है एरिया वो हमारी पैडिंग है, और जो ब्लू एरिया में आ रहा है वो हमारा डिव एलिमेंट है। इसका हम मैप भी यहाँ पे देख सकते। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप करना, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो पैडिंग दी है वो ब्लू में आ रही है, और यहाँ पे जो 50 पिक्सल आ रहा है वो हमने पास किया। जो बाकी साइड है वो 0 आ रही है, मीन्स हमने पैडिंग लेफ़्ट दी है। इसी तरह हम इसकी पैडिंग राइट भी दे सकते हैं, पैडिंग बॉटम राइट जो हम चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम चाहते हैं इसकी पैडिंग राइट वो 100 पिक्सल हो, तो हम करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट साइड जो है वो 50 पिक्सल पैडिंग है, और जो राइट साइड पैडिंग है वो हमारी 100 पिक्सल है जो हमने पास किया है। इसको हम यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट साइड 100 पिक्सल दी है वैल्यू, और लेफ़्ट साइड हमने 50 पिक्सल पैडिंग दी है। तो इसी तरह हम टॉप और बॉटम के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। हम ओनली पैडिंग प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे कुछ इस प्रकार। जेकर हमें चारों साइड पैडिंग चाहिए एक साथ, तो हम यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे 50 पिक्सल। इसका हम एक बार प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। हम इन प्रॉपर्टी और वैल्यू को करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी, और हम चाहते हैं चारों साइड हमें 50 पिक्सल चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे 50 पिक्सल। तो हम सेव करके यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डिव एलिमेंट है इसके अंदर 50 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है चारों साइड। और यहाँ पे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारे मैप के अंदर 50 पिक्सल आ रहा है टॉप लेफ़्ट बॉटम और राइट की साइड। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। जेकर हमें चारों साइड बराबर पैडिंग चाहिए तो हम इस प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार। जेकर हमें टॉप और बॉटम की एक साथ वैल्यू और लेफ़्ट और राइट की एक वैल्यू चाहिए तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं टॉप और बॉटम की वैल्यू, फिर हम लिखते हैं लेफ़्ट और राइट की वैल्यू। जैसे हम टॉप और बॉटम की वैल्यू और लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम रखना चाहते हैं, तो हम चलते हैं हमारे VS कोड में। हम इसी पैडिंग प्रॉपर्टी के अंदर ही वैल्यू पास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं टॉप और बॉटम 50 पिक्सल हो, जो हमारा लेफ़्ट और राइट है वो हमें 100 पिक्सल चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र में करेंगे इसको रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टॉप और बॉटम है वो 50 पिक्सल आ चुका है। यहाँ पे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, और जो हमारा लेफ़्ट और राइट है वो 100 पिक्सल आ चुका है। इसी प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम जेकर हम चाहते हैं टॉप का अलग हो और लेफ़्ट और राइट सेम हो और बॉटम का अलग हो, तो हम कुछ इस प्रकार पैडिंग प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पास करेंगे। जैसे हमें टॉप और बॉटम के लिए अलग अलग वैल्यू चाहिए, बट हम लेफ़्ट और राइट के लिए सेम वैल्यू चाहते हैं, तो हम इस प्रकार वैल्यू को पास करते हैं। जेकर हम चाहते हैं टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट ये चारों साइड की हम अलग अलग वैल्यू पास करना, तो हम कुछ इस प्रकार उनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं टॉप की वैल्यू, फिर राइट की, फिर बॉटम की, और फिर हम लिखते हैं लेफ़्ट की वैल्यू। तो हम कुछ इस वे में लिखते हैं। जेकर हम चाहते हैं चारों साइड हमें अलग अलग चाहिए, तो हम इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। हमारे चलते हैं VS कोड में।
इस प्रॉपर्टी को हम करते हैं कमेंट आउट और नेक्स्ट लाइन में हम फिर पैडिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं और हम चाहते हैं चारों साइड अलग अलग हो। जो हम चाहते हैं टॉप पैडिंग हो वो 10 पिक्सल हो और राइट साइड हम चाहते हैं 50 पिक्सल हो और बॉटम साइड चाहते हैं हम 60 पिक्सल हो और हम चाहते हैं जो लेफ़्ट साइड है वो हम 100 पिक्सल चाहते हैं। चारों साइड को अलग अलग पैडिंग देने के लिए हम कुछ इस प्रकार वैल्यू पास करते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम करते हैं इसको सेव और हमारे ब्राउज़र में करते हैं इसको रिफ़्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे डिव एलिमेंट के अंदर चारों साइड की तरफ अलग अलग पैडिंग पास हो चुकी है। इसको हम मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। डिव एलिमेंट के अंदर टॉप की पैडिंग 10 पिक्सल, राइट साइड पैडिंग है 50 पिक्सल, बॉटम साइड है 60 पिक्सल और लेफ्ट साइड है 100 पिक्सल पैडिंग। क्लॉकवाइज पैडिंग लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम और लेफ्ट की वैल्यूज़ पास करते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा बॉर्डर रेडियस का यूज़, एलिमेंट के कॉर्नर्स को राउंड बनाने के लिए, पैडिंग क्या होती है और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा, पैडिंग की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम का रियल वर्ल्ड डेमो देखा और फाइनली शॉर्ट हैंड पैडिंग का सिंटैक्स और प्रैक्टिकल यूज़ समझा। बस दोस्तों आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए एडवांस्ड CSS लेवल 3 कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।